लाइट आ गई यार। हेलो। क्लास आवाज आ रही है? ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एडिटर। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है क्लास ऑनलाइन एडिटर की। ओके, ठीक है, वही ऑपरेटर ओवरलोडिंग की एग्जांपल हम यहाँ पे करके देखते हैं। लेट्स से इसके बाद मैं एक क्लास बना देती हूँ, पब्लिक क्लास। ठीक है, सेम पॉइंट, मैंने क्लास बना दी पॉइंट की। ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि इसमें मेरे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, पब्लिक इंट एक्स। ठीक है, मैं 3 का करके दिखा देती हूँ आपको। पब्लिक इंट वाई, पब्लिक इंट सेट। ठीक है, 3 एट्रीब्यूट्स हो गए और यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, पब्लिक पॉइंट। एक डिफॉल्ट बना लेते हैं, एक पैरामीटराइज बना देते हैं, पब्लिक पॉइंट इंट ए कॉमा, आप चाहें तो एक्स भी रहने दें, इंट एक्स कॉमा इंट वाई कॉमा इंट जेड। ठीक है, इसके बाद फिर मैं क्या करूंगी, इसके बाद यहाँ पे हम पॉइंट में हम कर देते हैं दिस, क्योंकि वेरिएबल नेम मैंने सेम रखा है इसलिए मैं दिस का एट्रीब्यूट यूज करते हुए दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे जो दिस के साथ एक्स आ रहा है वो क्या डिटरमाइन कर रहा है कि ये इस क्लास की इंस्टेंस फील्ड है, और जो विदाउट दिस है दैट इज दिस लोकल वेरिएबल। ठीक है, एंड दिस डॉट y is equal to y, similarly this dot z is equal to z। ठीक है, अब हम बनाने जा रहे हैं इसका। अच्छा, इससे पहले मैं क्या करूंगी, पहले मैं मेन में जाती हूँ, मेन में जाके मैं पॉइंट की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देती हूँ। ठीक है, आउटसाइड द क्लास एक और क्लास के अंदर जो मेरे पास प्रोग्राम की क्लास है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया पॉइंट a इज इक्वल टू न्यू पॉइंट लेट से, और इसमें मैंने 2 वैल्यूज पास कर दी, 10, 20, 30। ठीक है, फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया। अच्छा, यहाँ पे हम कर देते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने एक और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में x और y और z की वैल्यू 0 कर दी। सिमिलरली मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया पॉइंट b इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, और मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया पॉइंट c इज इक्वल टू न्यू पॉइंट 2,5,7 लेट्स से। ठीक है, यहाँ तक मैंने अभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो आज तक हमने नहीं किया, और मैंने एक क्लास बनाई। रिपीट कर देती हूँ कि अभी तक मैंने क्या काम किया। अभी ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर में मैं नहीं आई। मैंने एक पॉइंट की क्लास बनाई, 3 एट्रीब्यूट्स रखे, पब्लिक इंट एक्स, पब्लिक इंट वाई, पब्लिक इंट जेड, और फिर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू मैंने 0 से सेट करवा दी, और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया जो 3 इंटीजर इनपुट ले रहा है, इंट एक्स, इंट वाई और जेड, क्योंकि नेम सेम है लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल के, इसलिए मैंने दिस का कीवर्ड यूज किया, दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये जो दिस है ये जिस एक्स के साथ आया है वो क्या डिटरमाइन करे कि ये इस क्लास का इंस्टेंस फील्ड है, यानी कि ये एक्स, और जो विदाउट दिस है दैट इज लोकल वेरिएबल, जो वहां से वैल्यू पास आई होगी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त, वो वैल्यू इस क्लास के इंस्टेंस फील्ड में स्टोर हो जाएगी। दिस डॉट वाई इज इक्वल टू वाई, दिस डॉट जेड इज इक्वल टू जेड। यहाँ तक मैंने अभी कोई नया काम नहीं किया। फिर आउटसाइड द क्लास एक मेन मेथड के अंदर मैंने 3 ऑब्जेक्ट बना दिए, पॉइंट ए इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, पॉइंट बी इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, एंड पॉइंट सी इज इक्वल टू न्यू पॉइंट। ठीक है, अच्छा, अब फिर हम इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जाके अब मैं चाह रही हूँ कि एक थर्ड ऑब्जेक्ट हो,
पॉइंट डी इज इक्वल टू, उसमें क्या वैल्यू स्टोर हो, ए और सी का सम। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ ए प्लस सी। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे ए प्लस सी किया तो ये मुझे एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है कि ऑपरेटर प्लस कैन नॉट बी यूज्ड विद ऑब्जेक्ट टाइप ए एंड सी। ए और सी के साथ क्यों यूज नहीं हो सकता प्लस ऑपरेटर, क्योंकि ए एक ऑब्जेक्ट है और सी भी एक ऑब्जेक्ट है, जबकि मेरे पास लेट्स से मैं एक और वेरिएबल देती हूँ, इंट डी इज इक्वल टू, इंट डी वन इज इक्वल टू ए प्लस सी को मैं कर देती हूँ ए वन प्लस सी वन। ठीक है, और यहाँ पे ए वन और सी वन को मैं पहले से इनिशियलाइज करवा देती हूँ। इंट ए वन इज इक्वल टू 10 कॉमा सी वन इज इक्वल टू 20। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ d1 इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया, क्योंकि मैं प्लस के ऑपरेटर को किसके साथ यूज कर रही हूँ, बाइनरी ऑपरेटर है दो वैल्यूज के साथ, a1 और c1। a1 की वैल्यू उठाएगा 10, c1 की वैल्यू उठाएगा 20 और दोनों को ऐड कर देगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू लूँ, d2 इज इक्वल टू 4 प्लस 8, तो ये मुझे कोई एरर नहीं दे रहा, यहाँ पे ये ऐड कर देगा 8 प्लस 4 12 और 12 की वैल्यू स्टोर कर देगा d2 में। सिमिलरली यहाँ पे a1 की वैल्यू उठाएगा 10 और c1 की वैल्यू उठाएगा 20, 10 प्लस 20 30 d1 में स्टोर हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज 8 4 कंपैटिबल हैं प्लस के लिए, a1 और c1 इंटीजर वैल्यू ले रही हैं, कंपैटिबल है प्लस के ऑपरेटर के लिए। लेकिन जब मैं प्लस के ऑपरेटर को यूज करूंगी a प्लस सी, जो कि a एक ऑब्जेक्ट है और c भी एक ऑब्जेक्ट है, जो कि इनकम्पेटेबल है a के लिए, क्योंकि a एक ऑब्जेक्ट है c भी एक ऑब्जेक्ट है। और मैं कह रही हूँ कि इन दो ऑब्जेक्ट को ऐड कर दो, ऑब्जेक्ट को ऐड कर दो मतलब इनकी वैल्यूज को ऐड कर दो। तो मैं क्या चाह रही होंगी कि a की जो x वाला कोऑर्डिनेट है ये c के x वाले कोऑर्डिनेट से ऐड हो, फिर a का जो b x y वाला कोऑर्डिनेट है वो c के y वाले कोऑर्डिनेट से ऐड हो। सिमिलरली a का जो z वाला कोऑर्डिनेट है वो c के z वाले कोऑर्डिनेट से ऐड हो। तो जब मैं इस तरीके की कोऑर्डिनेशन करना चाह रही हूँ तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मुझे एक्सप्लिसिटली जाके इस प्लस को ओवरलोड करना पड़ेगा। तो इसको मैं ओवरलोड कैसे करूंगी, उस क्लास में। देखिए अभी ये मुझे यहाँ एरर दे रहा है, ये मैं हटा देती हूँ। ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था कि जब कंपैटिबल है टाइप तो प्लस का ऑपरेटर वर्क करेगा, लेकिन जहां मैंने ऑब्जेक्ट के नाम के साथ प्लस के ऑपरेटर को यूज किया तो ये मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है। और एरर क्या दे रहा है उसको एक दफा फिर पढ़ लेते हैं। ऑपरेटर प्लस कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑपरेंड्स। ठीक है, ऑपरेंड्स क्या है a और c ऑफ टाइप पॉइंट एंड पॉइंट, और दोनों की टाइप क्या है, पॉइंट और पॉइंट, जो कि एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ए जो है वो भी क्लास पॉइंट का ऑब्जेक्ट है और सी भी क्लास पॉइंट का ऑब्जेक्ट है। सो हम ऑब्जेक्ट के साथ प्लस का ऑपरेटर डायरेक्ट इम्प्लिसिटली ऐड नहीं कर सकते। अगर मुझे ऐड करवाना है तो मुझे एक्सप्लिसिटली इस प्लस को ओवरलोड करना पड़ेगा। तो जब हम इसको ओवरलोड करेंगे, ओवरलोड कैसे करेंगे, ओवरलोड करने के लिए इसी क्लास में जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो सबसे पहले मैं मॉडिफायर रखूंगी। मॉडिफायर क्या होंगे, सबसे पहले पब्लिक होना जरूरी है जब हम ओवरलोड कर रहे हैं, फिर उसके बाद स्टैटिक होना जरूरी है, स्टैटिक, फिर क्लास का नाम, जिस क्लास के अंदर मैं ओवरलोड कर रही हूँ विच इज द नेम ऑफ क्लास पॉइंट। ठीक है, और फिर यहाँ पे ऑपरेटर का कीवर्ड, ऑपरेटर, और जिस ऑपरेटर को मैं ओवरलोड करना चाह रही हूँ, तो मैं प्लस को करना चाह रही हूँ प्लस। ठीक है, ये फॉर्मेट है। जब भी आप कभी ओवरलोड करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको यही फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। बट ऑपरेटर की जगह जिस ऑपरेटर को ओवरलोड आप करना चाह रहे हैं, अगर आप माइनस को करना चाह रहे हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस को करना चाह रहे हैं प्लस, डिवीजन को करना चाह रहे हैं तो डिवीजन। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, इसको पैरामीटर में क्या चीज देंगे, प्लस के लिए मुझे क्या चाहिए। अच्छा, अब मुझे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि मैं क्या प्लस करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैं इस इसको इससे ऐड करवाना चाह रही हूँ, ए के वाई वाले कोऑर्डिनेट को सी के वाई से ऐड करवाना चाह रही हूँ, और ए के जेड वाले कोऑर्डिनेट को सी के जेड वाले कोऑर्डिनेट से ऐड करवाना चाह रही हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या तीनों चीजें चाहिए होंगी, तीनों मतलब ऑब्जेक्ट मुझे कितने चाहिए होंगे, दो, क्योंकि मैं दो ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रही हूँ।
तो पॉइंट obg1 कॉमा क्लास का नाम पॉइंट obg2। ठीक है, ये तो लोकल वेरिएबल्स के नाम है, या आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ये लोकल वेरिएबल्स के नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 रखा है, आप चाहें तो p और q भी रख सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट जो हमने वहां से यूज किया था a और c, आप वो भी रख सकते हैं, लेकिन इनका स्कोप विद इन दिस बॉडी ही होगा, ये a और c इसी बॉडी के अंदर होंगे। अच्छा, अब देखें यहाँ पे अभी भी ये एरर दे रहा है प्लस, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं करवाया, क्योंकि जब ये वापस जाएगा तो अपने साथ एक वैल्यू लेके जाएगा, तो इसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, रिटर्न न्यू। क्या रिटर्न करो, एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करो। पॉइंट यहाँ पे क्या डिटरमाइन कर रहा है कि जो चीज ये रिटर्न करेगा दैट वुड बी एन अनदर ऑब्जेक्ट, और उस अनदर ऑब्जेक्ट पे कैसे काम करना है, a डॉट एक्स प्लस a डॉट एक्स को क्या करे, c डॉट एक्स। सिमिलरली मेरे पास नेक्स्ट क्या होगा, कॉमा, अब कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, मुझे y वाला करवाना है, तो a डॉट y प्लस c डॉट y, कॉमा थर्ड कोऑर्डिनेट a डॉट x, सॉरी a डॉट z प्लस c डॉट z। ये मैंने प्लस करवा दिया। क्यों, दो पैरामीटर्स की तो हमें जरूरत ही नहीं है ना, बस मैंने एक ओवरलोड कर दिया इस कंस्ट्रक्टर को, प्लस को a और c दो ऑब्जेक्ट पास कर दिया। आप चाहें तो आप इसको p और q कर दें, पॉइंट p q। ये क्या करेगा, एक्चुअली जो वहां से आप ऑब्जेक्ट दे रहे हैं a प्लस b, उनकी वैल्यूज यहाँ p और q में सेट कर देगा। तो हम यहाँ पे जहां जहां a था वहां p डॉट y p डॉट z, सिमिलरली q डॉट x q डॉट y एंड q डॉट z। ठीक है, और अब ये क्या, जैसे ही मैं यहाँ से देखें वो एरर हट गया, यहाँ पे जो यहाँ एरर आ रहा था, अब ये क्या हो गया, ये मैंने ऑपरेटर प्लस को ओवरलोड कर दिया। अब जैसे प्रोग्राम रन होगा मेन से, एक ऑब्जेक्ट ए असाइन होगा जो 10 20 30, ए के लिए एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 20, जेड की वैल्यू 30। बी मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें पॉइंट जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे जाएगा और एक्स वाई जेड तीनों को 0 कर देगा। सिमिलरली एक और ऑब्जेक्ट बनाया सी, जिसके लिए सी के लिए एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 5 और जेड की वैल्यू 7 हो जाएगी। ठीक है, और एक और ऑब्जेक्ट मैंने बनाया पॉइंट डी, और उसको मैं क्या कह रही हूँ, ए प्लस सी। सो जैसे इसको ए प्लस सी प्लस मिला, ये कहाँ चला जाएगा, मेन से निकल के जो मैंने इसके ओवरलोडेड वैल्यू दी थी प्लस यहाँ आ जाएगा, और जो दो वहां से चीजें पास की थी ए और सी, सो जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट यहाँ पी को पास कर देगा, और जो सेकंड वैल्यू है यानी कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट पास किया सी, उसकी सारी वैल्यूज क्यू को पास कर देगा। सो अगर मैं यहाँ पे कॉल करूंगी p डॉट एक्स, तो ये वो वैल्यू होगी जो a डॉट एक्स की थी, दैट वाज 10, p डॉट y 20, p डॉट z 30। यहाँ पे p यानी कि अब p भी किसको लिंक कर रहा है, जिसको a कर रहा था। सो p की वैल्यू क्या होगी, p डॉट x 10, p डॉट y 20, p डॉट z 30। इसी तरह जो c की वैल्यूज हैं जो मैंने पास की थी 2 5 एंड 7, ये c का पूरा ऑब्जेक्ट कहाँ किसको पास हो जाएगा, q को। सो अब q भी उसी को रेफर करेगा वहां उसी मेमोरी लोकेशन को जिसको c कर रहा है। तो c के लिए x की वैल्यू हो जाएगी 2, y की वैल्यू हो जाएगी 5 और z की वैल्यू हो जाएगी 7। आप चाहें तो इसको अपने पास नोट करते जाएं। p के लिए x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, z की वैल्यू 30, और q के लिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 7। और फिर यहाँ पे मैं इसको क्या कह रही हूँ, ये सारी वैल्यूज a की वैल्यूज b में, मतलब b को रेफर, p भी उसी को रेफर कर रहा है जिसको a करेगा, q भी उसी को रेफर कर रहा है जिसको c कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, रिटर्न न्यू पॉइंट, एक न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करो, और वो कैसे रिटर्न करो,
p डॉट x यानी कि p डॉट x उठाओ जो हमारे पास क्या था 10, उसमें प्लस कर दो q डॉट x जो कि था 2, सो 10 प्लस 2 12, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 12, कॉमा p डॉट y किसको रेफर कर रहा है 20 को, 20 प्लस q डॉट y किसको कर रहा है 5, 20 प्लस 5 25, यहाँ पे 12 यहाँ पे 25, कॉमा p डॉट z प्लस q डॉट z, तो p डॉट z मुझे किसको रेफर कर रहा है 30 प्लस q डॉट z 7, सो 30 प्लस 7 37, तो ये तीन कोऑर्डिनेट्स और पास करेगा, वो तीन कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 12 25 एंड 37, कहाँ रिटर्न कर दो जहां से कॉल हुआ था, सो ये वापस यहाँ चला जाएगा यहाँ पे, और डी के लिए वैल्यू सेट कर देगा 12 25 एंड 37। अब अगर मैं चाहूँ इसको प्रिंट करके देखना तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन डी डॉट एक्स, ठीक है, फिर प्लस आ जाए, स्पेस आ जाए, प्लस डी डॉट वाई प्लस फिर एक स्पेस आ जाए, प्लस डी डॉट जेड, ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं, आ गया 12 25 एंड 37। सिमिलरली अगर मैं कह रही हूँ कि ए और बी को मुझे प्लस करना है, तो वो वही वैल्यू रिटर्न करेगा बिकॉज बी इज 0 0 0, सो 10 प्लस 0 10, 20 प्लस 0 20, 30 प्लस 0 30, अब जब मैं रन करूंगी 10 20 30, और अगर मैं a प्लस ए करूंगी तो वो a की वैल्यू को ही a से ऐड कर देगा, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 20 40, 30 प्लस 30 60, 20 40 60। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन आप लोगों के मैं पढ़ रही हूँ चैट सेशन पे, ओके गॉट इट। ई डॉट वाई, ठीक है मिस, यहाँ एक और कंस्ट्रक्टर बनेगा जिसमें दो पैरामीटर होंगे, नहीं हाँ दो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने की क्या जरूरत है, हम तो ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं ना, तो वो जो ओवरलोडेड ऑपरेटर है जो ये है मेरे पास, यहाँ पे मैं दो पैरामीटराइज वैल्यूज दे दूंगी, ये दो मैंने पैरामीटर्स दे दिए जो कि इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे रहे हैं ये, नहीं ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये ओवरलोडेड ऑपरेटर है, प्लस को मैंने ओवरलोड कर दिया, इसी तरह आप चाहें तो माइनस को भी कर सकते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन को भी कर सकते हैं, आप डिवीजन को भी कर सकते हैं। अच्छा, जुमना का क्वेश्चन है कि मिस अगर ए बी और सी तीनों को ऐड करवाना हो तो फिर आप तीन ऑपरेट दे दें, फिर वहां पे आपको तीन देने पड़ेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने तीनों को ऐड करवाना है, तीनों ऑब्जेक्ट्स की बात कर रही है ना आप यमुना, ए बी और सी, तो फिर यहाँ पे आप दोगे थर्ड वाला एट्रीब्यूट, और वो थर्ड वाला एट्रीब्यूट कैसे काम करेगा, एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे कर दो, एक नया ऑब्जेक्ट बना दो a प्लस सी, और फिर हम एक और ऑब्जेक्ट बना दें पॉइंट e इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और सिमिलरली इसी तरह हम कंसोल डॉट राइट लाइन पे इसको प्रिंट करवा दें, t की जगह मैं इसको e कर देती हूँ, e डॉट वाई ई डॉट जेड, और इस पॉइंट की वैल्यू को मैं कर देती हूँ, क्या वैल्यू करें 4 6 एंड 2, तो ये पहले क्या करेगा, इसके लिए आपको वहां पे और एक और ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये क्या करेगा पहले a प्लस बी करेगा, क्योंकि पहले हम किस तरीके से चल रहे होते हैं लेफ्ट टू राइट, सो
प्लस की क्या है हमारे पास, प्रेसिडेंस सेम है, दोनों साइड पे प्लस है, प्रेसिडेंस सेम है, बट पहले कौन सा इवेल्युएट होगा, जो पहले आ रहा है। सो हम मूव कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में पहले क्या आया, a प्लस बी, तो ये दो वैल्यूज उठाएगा, ऑब्जेक्ट ए को उठाएगा, ऑब्जेक्ट बी को उठाएगा। इन दोनों ऑब्जेक्ट को उठाने के बाद ये क्या करेगा, वहां चला जाएगा जहां पे इसने कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया है, यहाँ पे, और रिटर्न कर देगा एक नया ऑब्जेक्ट। सो ए और बी का सम क्या आएगा मेरे पास, 10 प्लस 4 14, 20 प्लस 6 26, 30 प्लस 2 32। तो ये क्या वैल्यू लेकर आएगा यहाँ पे, इसकी जगह 14 प्लस 14 कॉमा 26 कॉमा 32। फिर यही वैल्यू सी में ऐड हो जाएंगी। सी क्या है, अब यहाँ पे इसकी जगह वो नई वैल्यूज आ जाएंगी जो एडिटेड वैल्यू है। एडिट वैल्यूज क्या है, 14 26 एंड 32। ये पास करेगा और सी पास कर देगा, विच इज 2 5 एंड 7। दोबारा यहाँ जाएगा। सो पॉइंट पी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 14 26 जो a प्लस बी का सम था, 14 26 एंड 37। और q की वैल्यू वो है जो c वहां से पास हुआ, 2 5 एंड 7। सो ये 14 पे क्या ऐड करेगा, 2 p प्लस एक्स, यानी कि p का x उठाएगा जो कि था मेरे पास 14 जो सम था a प्लस बी का, प्लस q डॉट एक्स, और q की वैल्यू मेरे पास क्या थी, ये 2, ये 2। सो 14 प्लस 2 16। ये देखें x की वैल्यू मेरे पास आ गई 16। सिमिलरली मेरे पास इसका सम क्या आ रहा था, ऊपर अगर हम वापस जाके देखें तो a प्लस बी, y कोऑर्डिनेट क्या था मेरे पास, 20 प्लस 6 26। तो अब ये उठाएगा p डॉट एक्स, p डॉट वाई, p डॉट वाई क्या है मेरे पास 26 प्लस q डॉट वाई, q क्या है जो c पास किया, और c का y कोऑर्डिनेट है मेरे पास 5। सो 26 प्लस 5 31, यहाँ पे 31 आ गया। सिमिलरली फिर ये नेक्स्ट क्या उठाएगा, 32, क्योंकि a और b का सम जो लास्ट z था 32। सो यहाँ पे लास्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या थी, 32 a प्लस b में। सो 32 और c का क्या है 7। सो p डॉट z 32 और q डॉट z 7। सो 32 प्लस 7 39। तो इस तरीके से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ऐड करवा सकते हैं प्लस के ऑब्जेक्ट, जैसे हम सिंपल प्लस यूज करते हैं डेटा टाइप्स के लिए, हम ऑब्जेक्ट के साथ भी प्लस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको कहूँ कि अगर a प्लस सी प्लस डी से कर दो, तो ये उस पर भी मुझे वर्क करेगा। देखिए इसके अकॉर्डिंगली भी इसने मुझे वर्क करके बता दिया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो वैल्यूज आ रही थी पहले, ये a प्लस बी प्लस सी जो अभी हमने वैल्यू निकाली थी, क्या वैल्यू थी हमारे पास अभी, 16 थी शायद, 16 और 31 और 39। ठीक है, नोट करना है अपने पास इसको, 16 31 और 39, इसी में ये ऐड कर देगा a प्लस सी, जो a प्लस सी निकाला था, 16 प्लस 16 28। तो ये 28 इसने ऐड कर दिया। सिमिलरली हमारे पास 31 था, 31 प्लस 25 56, एंड देन लास्ट में हमारे पास क्या था 39। सो 39 प्लस 37 76। तो आप जितने ऑपरेट यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे ऑब्जेक्ट्स, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को इन्हीं वैल्यूज पे ऐड करता चला जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है क्लास, लेकिन कराने की जरूरत ही नहीं है ना, हम तो एसोसिएटिव रूल पे चल रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट, कोई भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू डी प्लस बी करना है तो वो डी और बी को सम करके बता देगा। तो कोई भी, जैसे हम प्लस को यूज कर सकते हैं ना, a प्लस इज इक्वल टू 10 प्लस 20 30 प्लस 40, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, 10 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 2, कोई भी एक्सप्रेशन जैसे हम कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, बस डिफरेंस ये कि वहां पे हम लिटरल वैल्यूज पे वैल्यू काम कर रहे थे, कांस्टेंट वैल्यूज पे, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स को प्लस ऑपरेटर के साथ प्लस करवा रहे हैं।
ओके और कोई क्वेरी है? अदील का एक क्वेश्चन है, मैम अगर हमने एक मेथड में मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कराना हो सेम डेटा टाइप तो कोई तरीका है क्या? मतलब मल्टीपल वैल्यूज ही तो रिटर्न हो रही हैं। ये तीन तीन वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, एक्स वाई और जेड तीनों वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, लेकिन एक नए ऑब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर रहे हैं? तीन डिफरेंट वैल्यूज पास कर रहे हैं, एक ये वाली वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, और इसकी डेटा टाइप क्या है? क्लास इटसेल्फ, क्लास को रेफर कर रहा है ये। अच्छा मुजम्मिल का क्वेश्चन है, मैम ये डी वाला समझा दें। साकिब का क्वेश्चन है, ये सब साथ कैसे आ रहा है, सम दोबारा बता दें। पेपर पेंसिल लेके बैठे हैं आप लोग, मैं जो चीजें बता रही हूँ आप उसको लिखते जाएं अपने पास, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास? 10 है। ऑब्जेक्ट ए के लिए एक्स की वैल्यू 10 है। ऑब्जेक्ट ए के लिए वाई की वैल्यू 20 है। ऑब्जेक्ट बी के लिए जेड की वैल्यू 30 है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बी के लिए एक्स की वैल्यू 4 है। ऑब्जेक्ट बी के लिए y की वैल्यू 6 है। ऑब्जेक्ट बी के लिए z की वैल्यू 2 है। ऑब्जेक्ट सी के लिए x की वैल्यू 2 है। ऑब्जेक्ट सी के लिए y की वैल्यू 5 है और ऑब्जेक्ट सी के लिए z की वैल्यू 7 है। पहले मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ विच इज d, और d को क्या कर दो? a प्लस सी, यानी कि a और c के कोऑर्डिनेट्स का सम कर दो, यानी कि a का x c के x से ऐड हो। सो a का x विल बी एडेड टू c के x, सो 10 प्लस 2 12। सो d के x की वैल्यू क्या हो गई? तो मैं यहाँ कमेंट करती जाती हूँ, d डॉट x इज इक्वल टू 12 विच इज 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। और ये मैंने कैसे निकाला? ये मैंने निकाला d डॉट x इज इक्वल टू a डॉट x प्लस c डॉट x विच इज 10 प्लस 12। a डॉट x क्या है मेरे पास? 10, और c डॉट x क्या है मेरे पास? 2, सो 10 प्लस 2 12। इसी तरह अब हम क्या निकालेंगे? d डॉट y। d डॉट y कैसे निकलेगा? d डॉट y निकलेगा मेरे पास a डॉट y प्लस c डॉट y विच इज a डॉट y क्या है मेरे पास? 20 प्लस, और c डॉट y क्या है? 5। ऑब्जेक्ट c की y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 5, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई? 25। सिमिलरली अब हम निकालेंगे d डॉट z इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा d डॉट z मेरे पास? d डॉट z डी डॉट जेड निकलेगा। अच्छा आवाज स्लो आ रही है तो ये तो पता चल रहा है ना कि मैं क्या यहाँ पे टाइप कर रही हूँ। मैं कमेंट्स में मेंशन कर रही हूँ जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? डी डॉट जेड इज इक्वल टू ए डॉट जेड प्लस सी डॉट जेड, ठीक है, विच इज इक्वल टू ए डॉट जेड क्या है मेरे पास? 30। ए के z कोऑर्डिनेट वैल्यू है 30 और c के z कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 7, सो 30 प्लस 7 इज इक्वल टू 37। सो पॉइंट डी की मेरे पास वैल्यू आ गई, यानी कि ऑब्जेक्ट डी के लिए मेरे पास डी के लिए क्या वैल्यू हो गई? x 12 हो गया, y क्या हो गया मेरे पास? 25 और z क्या हो गया? 37 ऑब्जेक्ट डी के लिए, ठीक है। इसको भी मैं कमिट कर देती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है? ये वाला मेरे पास कैलकुलेट हो गया। अब मुझे निकालना है पॉइंट ई इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो पहले मैं क्या निकालूंगी? ऐसे जैसे हम ए प्लस बी सिंपल प्लस करते हैं तो जो चीज पहले आती है लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं। मीटिंग एंड हो जाएगी तो इसी मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। मीटिंग एंड होने वाली है, फिर इसको मैं कंटिन्यू करती हूँ दोबारा से जब मीटिंग ज्वाइन करते हैं, फौरन ज्वाइन करते हैं।